बच्चे आज की सेशन की अगर हम बात करें तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन से क्या मतलब है? पार्चुरेशन को जनरली आप क्या बोलते हो? चाइल्ड बर्थ। तो ये पार्चुरेशन दोनों तरीके का हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है एज वेल एज आपका सिजेरियन भी हो सकता है। इसीलिए हमने बोला कि जो पार्चुरेशन है वो कैसा है, आपका न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है सीधा सीधा इसके ऊपर से। ठीक है, क्या हुआ बच्चा? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कि आपका जो फुली डेवलप्ड फीटस था एंड जो प्लेसेंटा था, दोनों ने क्या करे? सिग्नल सेंड किए, जिसकी वजह से क्या होंगे? यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होंगे। तो आपने यहाँ दो मेन हार्मोन पढ़े। एक तो आपने क्या पढ़ा बेटा? यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन पढ़ा एंड सेकंड जो आपने हार्मोन पढ़ा वो क्या पढ़ा अपना? यहाँ पे रिलैक्सिन हार्मोन पढ़ा। आपको दोनों के फंक्शन बहुत अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आपका मैमरी ग्लैंड क्या होगा? डिफरेंशिएट होगा एंड किसका प्रोडक्शन करेगा? मिल्क का प्रोडक्शन करेगा एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, जिसको आपने क्या टर्म दिया है? लैक्टेशन टर्म दिया है। ड्यूरिंग द एंड ऑफ प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग द पार्चुरेशन पीरियड, इसको आप क्या टर्म देते हैं? अपना कोलेस्ट्रॉम, है ना। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो चैप्टर में आपको पूछा जाता है, एक तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एंड दूसरा किसमें आता है बच्चे? आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। बेबी ने मदर के निपल को सक किया तो इसने क्या किए? सिग्नल सेंड किए। कहां पे? हमारे हाइपोथैलेमस में, है ना। सिग्नल कहां गए? हाइपोथैलेमस में गए। अब हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी ग्लैंड को आपका स्टिमुलेट किया टू रिलीज टू हार्मोन। कौन कौन से टू हार्मोन? पहला था आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन एंड दूसरा था बच्चे आपका यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन। हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं वेदा जोशी एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य में। तो बच्चे आज की सेशन की अगर हम बात करें तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ये जो हमारा टॉपिक है ये कौन सी चैप्टर का टॉपिक है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन का आपका टॉपिक है। हमने क्या क्या स्टडी कर लिया था इसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस किया था, oogenesis डिस्कस किया था, देन मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था, फिर आपने फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन पढ़ा था एंड देन आपने प्रेगनेंसी एंड अपना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ा था। एंड आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो क्या है आपका? पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। कि पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो गया है, एम्ब्रियो में आपके जो ऑर्गन्स है, सेल्स है, उन सबका फॉर्मेशन हो गया है, 9 मंथ्स कंप्लीट हो गया है। अब जो फीटस है वो क्या है आपका? रेडी है किसके लिए? डिलीवरी के लिए। तो वो एंड उसके आगे का जो भी आपका प्रोसेस होगा वो हम आपका आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें अपने टर्म पार्चुरेशन का, पार्चुरेशन से क्या मतलब है? पार्चुरेशन को जनरली आप क्या बोलते हो? चाइल्ड बर्थ, है ना। एक तो आपने इसको क्या बोल दिया? पार्चुरेशन, या फिर आप इस प्रोसेस को क्या बोलते हो बच्चे? अपना चाइल्ड बर्थ। ये जो आपका पार्चुरेशन है कैसे होगा? वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस। कि हमारा जो यूटेरस है, फीमेल में जो यूटेरस है, जहां पे क्या है? इम्प्लांटेशन हो रखा है, वहां पे जो मसल्स है, हमने पढ़ी थी यूटेरस में 3 मसल्स होंगी, 3 लेयर्स होंगी। सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम थी, फिर बीच वाली मायोमेट्रियम थी एंड देन सबसे इनर वाली क्या थी आपकी? एंडोमेट्रियम थी। तो एंडोमेट्रियम में तो क्या था? इम्प्लांटेशन था। अब जो हमारी मिडिल लेयर है जो क्या है बच्चा? आपकी मायोमेट्रियम, जिसमें क्या प्रेजेंट है? मसल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये जो मायोमेट्रियम की लेयर है इसमें क्या होंगे? आपके वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन होंगे, मतलब बहुत आपका स्ट्रॉन्ग वहां पे क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्शन होंगी, जो क्या रिजल्ट करेगा? आपका एक्सपल्जन या फिर डिलीवरी ऑफ द फीटस। दैट मीन्स किस में रिजल्ट करेगा? चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी या फिर पार्चुरेशन में रिजल्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो आपकी प्रोसेस है डिलीवरी ऑफ फीटस या फिर चाइल्ड बर्थ, इसको आपने क्या टर्म दिया है? अपना पार्चुरेशन कहा है। ये जो पार्चुरेशन है बच्चे ये आपका 2 तरीके से हो सकता है। या तो नॉर्मली हो रहा है कि आपको क्या फीमेल को एकदम से पेन उठा एंड देन वो नॉर्मल प्रोसेस हो रहा है, या फिर अगर जब नॉर्मल नहीं होता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं बच्चे? सिजेरियन करते हैं, सी सेक्शन जिसको हम बोलते हैं, कि जिसमें क्या करते हैं कि एब्डोमेन से थोड़ा कट करके हम चाइल्ड को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो ये पार्चुरेशन दोनों तरीके का हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है एज वेल एज आपका सिजेरियन भी हो सकता है। अब क्या होगा कि जो हमारा पार्चुरेशन का प्रोसेस है, जो चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस है, वो हमने बोला कैसा है? न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। क्या मतलब है इसका? कि जो पार्चुरेशन है, जो डिलीवरी है,
उसमें हमारा नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व हो रहा है एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब हॉर्मोन्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। पार्चुरेशन में न्यूरल सिग्नल्स भी आएंगे और आपके डिफरेंट हॉर्मोन्स भी क्या करेंगे, यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसीलिए हमने बोला कि जो पार्चुरेशन है वो कैसा है, आपका न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है सीधा सीधा इसके ऊपर से, ठीक है। एंड जो आपके सिग्नल्स होते हैं किसके लिए, फॉर पार्चुरेशन या फिर डिलीवरी के लिए, ये सिग्नल्स आपके कौन ओरिजिनेट करता है, फुली डेवलप्ड फीटस, मतलब फीटस में जब आपके सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो जाता है, जब 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो एक तो सिग्नल कहां से आएंगे बच्चे, आपके फुली डेवलप्ड फीटस से आएंगे। एंड इसके अलावा कहां से आएंगे, जो मदर की प्लेसेंटा है, जो कनेक्शन है बिटवीन द फीटस एंड द मदर, ये दोनों क्या करते हैं, पार्चुरेशन के लिए सिग्नल सेंड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके पास कि जो हमारे पार्चुरेशन के सिग्नल्स है वो कहां से आएंगे। तो एक तो कहां से आएगा बच्चा, आपका फुली डेवलप्ड फीटस से आएगा, एंड दूसरा कहां से आएगा, प्लेसेंटा से आएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, मार्क कर देना इसको, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आपके यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या हुआ बच्चा, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, कि आपका जो फुली डेवलप्ड फीटस था एंड जो प्लेसेंटा था, दोनों ने क्या करे, सिग्नल सेंड किए, जिसकी वजह से क्या होंगे, यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होंगे। कैसे होंगे कि आपका क्या करेगा, जो यूटेरस है, हमने कहा कि आपका यहाँ पे क्या है बच्चा, फीटस जो कैसा है, आपका फुली डेवलप्ड है। एंड इसके अलावा जो आपकी मदर की प्लेसेंटा है, ये क्या करेंगी, आपका सिग्नल सेंड करेंगी। ये क्या करेंगी, आपके सिग्नल सेंड करेंगी। एंड सिग्नल सेंड करके ये क्या करवाएंगी, आपका माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी। ये कैसे कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, आपके यूटेरस में माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को कॉज करेगी, ठीक है। अब जब ये माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये वापस क्या करेगा, आपका सिग्नल सेंड करेगा। किसको सिग्नल सेंड करता है बच्चे, ये आपके हाइपोथैलेमस को। ये किसको सिग्नल सेंड करेगा, आपके हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस हम सबको याद है कि किस में प्रेजेंट होगा, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होगा। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है। तो आपके सिग्नल कहां चले गए बेटा, हाइपोथैलेमस में चले गए। अब जो हाइपोथैलेमस है ये आपके सिग्नल सेंड करेगा, ये आपका हार्मोन देगा, किसको, आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। इसने किसको दे दिए बच्चे, अपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को दे दिए। एंड ये कौन से हॉर्मोन्स को रिलीज करेगा आपके यहाँ पे, इट विल रिलीज योर ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बहुत ज्यादा। जो हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसका प्रोडक्शन तो कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस कर रहा है, बट रिलीज कहां से होता है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। तो आपका क्या किया, फीटस एंड प्लेसेंटा ने क्या किया, आपका एक तो माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाए, जिसकी वजह से सिग्नल्स कहां गए, आपके हाइपोथैलेमस में गए। उसने कौन सा हार्मोन बनाया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनाया। उसको इसने किसको शेयर किया, अपना पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को दिया, एंड देन उसका रिलीज हो गया। अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये क्या करता है, बेसिकली आपका यूटेरस पे वर्क करता है। ये क्या करवाएगा, जो हमारी यूटेराइन मसल है इसमें क्या करवाएगा, आपके स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, जिसकी वजह से क्या हो सके, पार्चुरेशन हो सके, जिसकी वजह से क्या हो सके, चाइल्ड डिलीवरी हो सके। तो ऑक्सीटोसिन ने क्या किया, अगेन यूटेरस की मसल पे वर्क किया और क्या कॉज किए, स्ट्रॉन्ग यूटेराइन आपके कॉन्ट्रैक्शन को कॉज किया। एंड जो फर्दर क्या करता है, आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाता है। कि आपका यहाँ पे ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ था, इसने अब क्या किया बच्चे, आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाए, है ना। हमारे जो यूटेरस की मसल है उसको इसने क्या करवाया, आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाए। एंड इन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो मसल में आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसकी वजह से अगेन हमारा जो आपका यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस है, इसको क्या मिलेगा, पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, ताकि ये क्या कर सके और ऑक्सीटोसिन को रिलीज कर सके, ताकि पार्चुरेशन इजीली हो जाए। तो हमें समझ आया क्या हुआ पूरा प्रोसेस, हमने फ्लो चार्ट पे समझा कि आपके फीटस प्लेसेंटा ने क्या किया, माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाया,
जिसकी वजह से सिग्नल कहाँ चले गए, हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में गए, जिसने क्या किया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करवाया। देन ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसने क्या करवाया, स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाए, जो क्या किया, अगेन आपके ऑक्सीटोसिन के रिलीज के लिए सिग्नल्स को सेंड किया। तो ये पूरा प्रोसेस किसका था बच्चे, हमारे पार्चुरेशन का था। तो आई होप आपको सबको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा यहाँ पे एक तो आपका क्या था, ये आपका कौन सा हार्मोन था, यहाँ पे अपना ऑक्सीटोसिन था। इसके अलावा यहाँ पे एक और हार्मोन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो क्या है आपका रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन की बच्चे अगर आप बात करो तो रिलैक्सिन हार्मोन कहां से सिक्रीट होता है, प्लेसेंटा एज वेल एज ओवरी से सिक्रीट होता है। इसका फंक्शन क्या है कि ये क्या करवाता है, रिलैक्स करवाता है किसको, आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस को, जो हमारी जो हिप बोन है, जो उसमें आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस प्रेजेंट है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस की मसल्स को क्या करवाता है, रिलैक्स करवाता है, ताकि चाइल्ड डिलीवरी के लिए क्या मिले, ज्यादा स्पेस मिले। अगर ये भी कॉन्ट्रैक्ट होती तो चाइल्ड डिलीवरी के लिए हमें स्पेस नहीं मिल पाता। तो आपका रिलैक्सिन हार्मोन कहां से सिक्रीट हो रहा है, हमारी प्लेसेंटा एंड ओवरी से हो रहा है, एंड ये क्या करवाता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करवाता है। तो आपने यहाँ दो मेन हार्मोन पढ़े, एक तो आपने क्या पढ़ा बेटा यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन पढ़ा, एंड सेकेंड जो आपने हार्मोन पढ़ा वो क्या पढ़ा अपना यहाँ पे रिलैक्सिन हार्मोन पढ़ा। आपको दोनों के फंक्शन बहुत अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, ये तो क्या थी बच्चे आपकी यहाँ पे पार्चुरेशन की प्रोसेस थी कि चाइल्ड डिलीवरी हो गई। अब चाइल्ड डिलीवरी के बाद ही मदर में आपके कुछ चेंजेस आते हैं, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लैक्टेशन के लिए, मतलब मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है कि जो फीमेल है, फीमेल में जितनी भी मैमल्स है, मैमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मैमरी ग्लैंड, है ना। जितने मैमल्स है सबका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, मैमरी ग्लैंड है। तो जो फीमेल में मैमरी ग्लैंड होगी वो यहाँ पे क्या होने लगती है, आपका डिफरेंशिएट होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, एंड किसका प्रोडक्शन करती है, मिल्क का प्रोडक्शन करती है एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, एंड इसी को आप क्या बोलते हो बच्चे यहाँ पे, लैक्टेशन। कि जो मैमरी ग्लैंड है उसने डिफरेंशिएट होकर अपनी डिफरेंट सेल्स बनाई। आपको याद होगा मैमरी ग्लैंड की अगर आप सेल्स की याद करो तो एल्वियोलाई था, मैमरी डक्ट थी, ट्यूब्यूल था, वो सब हमने स्टडी किया था। तो आपका मैमरी ग्लैंड क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा एंड किसका प्रोडक्शन करेगा, मिल्क का प्रोडक्शन करेगा एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, जिसको आपने क्या टर्म दिया है, लैक्टेशन टर्म दिया है। तो ये जो आपका मिल्क प्रोड्यूस्ड होता है ड्यूरिंग द एंड ऑफ प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग द पार्चुरेशन पीरियड, इसको आप क्या टर्म देते हैं, अपना कोलेस्ट्रॉम, है ना। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो चैप्टर में आपको पूछा जाता है, एक तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एंड दूसरा किसमें आता है बच्चे, आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। ये जो आपका कोलेस्ट्रॉम है ये कैसा है, आपका फर्स्ट मिल्क है, जो किस कलर का होता है आपका यहाँ पे, येलोइश कलर का होता है ना। ये कैसा फ्लूइड होगा बच्चे, आपका येलोइश फ्लूइड होगा, जो आपका किसमें बनता है, एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बनता है। एंड इसमें क्या प्रेजेंट होती है, आपकी बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, जो फीटस में क्या करती है, जो बेबी में क्या करती है, आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करती है। क्योंकि अभी तो पार्चुरेशन हुआ, अभी तो हमें इम्यूनिटी डेवलप करने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे कोलेस्ट्रम है, कोलेस्ट्रम में क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है, जो बेबी है उसको वो क्या कर रही होगी, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही होगी, रेडीमेड एंटीबॉडीज हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ क्या हुआ, लैक्टेशन में मैमरी ग्लैंड का डिफरेंशिएशन हुआ, मिल्क का प्रोडक्शन हुआ, एंड जो मिल्क आपका बना उसको आपने क्या टर्म दिया, यहाँ पे कोलेस्ट्रम टर्म दिया, जो कैसा फ्लूइड है, येलोइश फ्लूइड है, ठीक है। अब कैसे बनता है इसको भी जल्दी से हम समझ लेते हैं एक बार, कि क्या हुआ जब सकिंग हुआ, जब जो बेबी है, जब इसने क्या किया, सकिंग किया, किसका, निप्पल ऑफ द फीमेल, है ना। जब इसने क्या किया, मदर की निप्पल को सक किया, तो क्या हुए, आपके सिग्नल सेंड हुए। ये सिग्नल्स बच्चे आपके कहाँ जाएंगे, they will goes to your hypothalamus। इसने किसको सिग्नल सेंड किया, आपके हाइपोथैलेमस को सिग्नल सेंड किया। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, आपका यहाँ पे सिग्नल को सेंड करेगा किसको, आपके एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को। इसने क्या किया, किसको सिग्नल सेंड किया, आपका एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को किया।
क्यों किया? क्योंकि जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है ये क्या कर रहा है, आपका यहाँ पे हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। जो कौन सा हार्मोन है आपका यहाँ पे? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन बनाएगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन याद होगा कैसा हार्मोन होता है? मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन, है ना। इसका दूसरा नाम क्या है? मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। तो क्या हुआ कि हाइपोथैलेमस ने एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को आपका सिग्नल सेंड किया एंड उसने कौन सा हार्मोन बनाया? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये आपका किस पे वर्क करेगा? अब मैमरी ग्लैंड पे वर्क करेगा ताकि ये क्या करे? मिल्क का प्रोडक्शन करे। एक तो ये चीज हो गई। इसके अलावा यही हाइपोथैलेमस क्या करेगा? आपका पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को भी क्या करेगा? सिग्नल सेंड करेगा। ये और किसको सिग्नल देगा? आपके पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को। जो कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगे? आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अभी पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक तो क्या कर रहा था? यूटेरस में स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा था। इसके अलावा ये जो ऑक्सीटोसिन है ये और किस पे वर्क करता है बच्चे? यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड पे वर्क करता है ताकि मिल्क का इजेक्शन हो सके। मिल्क प्रोडक्शन तो कौन सा हार्मोन कर रहा है? प्रोलैक्टिन हार्मोन कर रहा है। लेकिन निप्पल से जो मिल्क इजेक्ट होता है वो किसकी वजह से होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये क्या करता है? मैमरी ग्लैंड में जो मसल्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ताकि क्या हो सके? मिल्क इजेक्शन हो सके। तो क्लियर है हमें कि मिल्क प्रोडक्शन किसने करवाया? आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन ने। लेकिन मिल्क इजेक्शन किसने करवाया? ऑक्सीटोसिन हार्मोन ने करवाया। तो यही चीज हमारे डायग्राम में भी गिवन है यहाँ पे कि जैसे ही बेबी ने मदर के निप्पल को सक किया तो इसने क्या किए? सिग्नल सेंड किए। कहां पे? हमारे हाइपोथैलेमस में, है ना। सिग्नल कहां गए? हाइपोथैलेमस में गए। अब हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी ग्लैंड को आपका स्टिमुलेट किया टू रिलीज टू हार्मोन। कौन कौन से 2 हार्मोन? पहला था आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन एंड दूसरा था बच्चे आपका यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन ने तो क्या किया? मैमरी ग्लैंड में जो मिल्क है मिल्क का प्रोडक्शन करवाया। और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसने क्या किया? जो मैमरी ग्लैंड की मसल्स है उनका कॉन्ट्रैक्शन करवाया जिसकी वजह से क्या हुआ? मिल्क इजेक्शन हुआ। तो आई होप क्लियर होगा आप सबको ये पूरा प्रोसेस। तो बच्चे आज के सेशन में हमने यहाँ पे 2 प्रोसेस पढ़ी। एक थी आपकी पार्चुरेशन और दूसरी थी आपकी लैक्टेशन। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन में आपने एक हार्मोन कॉमन पढ़ा जो क्या था? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। पार्चुरेशन में तो क्या करवा रहा था? यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा था। एंड लैक्टेशन में क्या करवा रहा था? मैमरी ग्लैंड में कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर रहा था। तो आई होप अभी हम सबको क्लियर होगा कि क्या हमारी प्रोसेस पार्चुरेशन है और कौन सी हमारी प्रोसेस लैक्टेशन है। उसमें कौन से हार्मोन यूज होंगे, कौन से ब्रेन का पार्ट यूज होगा, ये सारी चीजें हमें क्लियर होगी। देखो बच्चे ये बहुत छोटा सा टॉपिक है ना। इसमें ज्यादा हमें टाइम नहीं लगा पढ़ने में, बहुत छोटा सा टॉपिक है। लेकिन इससे आप PYQ से उठा के देखोगे तो PYQs में आपको इसके रिपीटेड क्वेश्चन दिखेंगे। तो आपको क्या करना है बेटा? आपने क्लास पढ़ लिया है, लेक्चर पढ़ लिया है, अब इसके बाद क्या करोगे? अपनी NCERT को उठाओगे, NCERT में सेम चीजों को पढ़ोगे। कोई डाउट होगा तो आपको हमेशा बोला है आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? NCERT पढ़ना है, इसके बाद PYQ लगाना है एंड आपके पास जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ताकि ये पूरा चैप्टर आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो बेटा आप पढ़िए, अपना NCERT को रीड आउट करिए। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।